नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस दादरी, आपका शिक्षा क्लासेस में स्वागत करता हूं भाई। आज मैं बताऊंगा भाई आपको सी टेट और यूपी टेट के बारे में कि वो कैसे एक बार में ही एग्जाम क्लियर हो सकता है। और जैसे मैंने एक बार में ही क्लियर किया तो मैं उसके कुछ टिप्स आपको बताना चाहता हूँ भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा भाई। देखो, दो चीज़ों में बांट रहा हूँ भाई। ये क्लास भाई एक निचोड़ क्लास है, ओवरऑल क्लास है। ठीक है, तो दो चीज़ों में मैं चीज़ों को बांट रहा हूँ। एक पॉजिटिव वर्ड्स, एक नेगेटिव वर्ड्स। शॉर्ट आइडिया दे रहा हूँ भाई आज आपको पेपर का। क्लियर है, डिटेल में सारे टॉपिक भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक आइडिया है रफली। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई अपने नोट्स से। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ड्स में मैं ले पहले तो सबसे ज्यादा चीजों को क्या करना है, आपको बच्चों को एक्सप्लोर करना है। यदि आप टीचर हो और टीचर को क्या करना है, सबसे ज्यादा बच्चों को एक्सप्लोर करना है, खोलना है। खोलने का मतलब मैं बताऊंगा, चीजों को एंगेज करना है, चीजों में जरूरत से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है उन्हें। वो चीजें को सीखें, वो चीजों को करें, तो एक्सप्लोर करें, उन्हें एंगेज करें। एंगेज में क्या आ गया भाई, जीरो से जोड़े में, रियल एक्टिविटीज से उन्हें जोड़े। तो रियल वर्ल्ड आपको कहीं भी दिखे, रियल वर्ड दिखे या रियल वर्ल्ड दिखे, तो आप उसे सही कर देना भाई। क्लियर है। उसके बाद आपको चीजों में वो क्या करवाए भाई, आपकी सोच को डाइवर्जेंट करवाए। डाइवर्जेंट को होता है भी अभिसारी चिंतन। डाइवर्जेंट में होता है चीजों को ज्यादा से ज्यादा सोचना, उस पर चिंतन करना। ठीक है, उसके अदर एक्सपेक्ट भी, ऑल एक्सपेक्ट्स के बारे में सोचना डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है भाई। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव वर्ड है, रियल वर्ड पॉजिटिव है। एंगेज करो, एक्सप्लोर करो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा। बच्चों को एक्टिव बनाओ। क्या बनाओ भाई, यही वर्ड लिख रहा हूं मैं, एक्टिव बनाओ। तब बच्चा खुद से सीखेगा, एक्टिव रहेगा, वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील रहेगा। और एक्टिव बनाना है, खुद से सिखाना है, ओवन। क्लियर है। उसके बाद यदि मैं बात करूं एक्टिव, ओवन, और इसी को एक वर्ड में बोल सकते हैं डायनामिक। डायनामिक होता है भैया जरूरत से ज्यादा चीजों को चेंज करते रहना भाई। ठीक है, या चीजों को चेंज बदलते रहना डायनामिक कहलाता है। तो डायनामिक क्या है भाई, ये चेंज है या ग्रेजुअल प्रोसेस है, किसकी, चेंजिंग की। क्या कहलाता है वर्ड, डायनामिक। तो डायनामिक बनाने हैं बच्चों को, एक्टिव बनाना है, खुद से सिखाना है। खुद से सिखाने को एक वर्ड और बोलते हैं भाई लर्निंग बाय, मिटा रहा हूं इसको भाई, लिखते रहना आप। खुद से सिखाने को एक वर्ड और बोलते हैं भैया लर्निंग बाय डूइंग। तो जहां लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट आपको दिखे, आप उसको बिल्कुल बेझिझक सही कर देना। क्लियर है। बच्चे को ज्यादातर विकेंद्रीकरण होता है एक वर्ड भैया, इंग्लिश में बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, विकेंद्रीकरण बिल्कुल डाइवर्जेंट की तरह है भाई। ठीक है, तो बच्चों को और भी ऑल एस्पेक्ट को सोच सके, तो उसको क्या करना है, डिसेंट्रलाइज करना है, विकेंद्रीकरण करना है। सबसे अच्छा है भी स्टोरी से बच्चे को सिखाएं प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, स्टोरी के साथ साथ एक वर्ड और चलता है रोल प्ले। ठीक है, खेल खेल में शिक्षा, रोल प्ले कहलाता है। तो रोल प्ले किस में आएगा भाई, पॉजिटिव वर्ड्स में आएगा। अगला है भी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करवाए, सामने खुद से करवाए। ठीक है, बच्चों से ज्यादा क्या करें, डिस्कशन करें। बच्चों से ज्यादा क्या करें भाई, डिस्कशन करें। और डिस्कशन करने के बाद ये सारे वर्ड क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स में आएंगे। ये आपको जहां दिखे आप देखते हैं नहीं, सही कर देना इन वर्ड्स को। अगला वर्ड बोल रहा हूं भाई, बिल्कुल जैसे एक्टिव का, और एक्टिव का बिल्कुल सिनोनिम है, आपको पेपर में दिखे नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक भी कैसा वर्ड है भाई, पॉजिटिव वर्ड है। तो नॉन स्टैटिक को आपको सही मानना है भाई। एक होता है भाई फॉर्मेटिव, रचनात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव असेसमेंट जहां भी दिखे भाई, कैसा मूल्यांकन, जब बीच बीच में हो, चैप्टर में पढ़ा रहा हूं और चैप्टर पढ़ाते के बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहा हूं, तो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट का नाम दिया जाता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट एक पॉजिटिव वर्ड है। क्लियर है, ये बताया मैंने आपको। पीयर ग्रुप में सीखना बहुत अच्छी बात है भाई। पीयर ग्रुप होता है भाई बच्चों का समूह। ठीक है, बच्चों का समूह। अब बच्चों का समूह आपस में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ टीचर को एज ए फैसिलिटेटर रहना है भाई पीयर ग्रुप में।
ठीक है, उनके साथ जुड़े रहना है और पीयर ग्रुप में सीखना भी एक पॉजिटिव वर्ड में आता है। लेकिन टीचर कैसा रहे? टीचर रहे भैया एज ए फैसिलिटेटर। अगला है, मैं आपसे पूछूंगी कि बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ना है, ठीक है, डेली लाइफ के एग्जाम्पल देने हैं, मातृभाषा में सिखाएं, नेटिव लैंग्वेज में सिखाएं, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, मातृभाषा से अपनी टारगेट लैंग्वेज पर जाएं, बच्चों की प्रशंसा करनी है, बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी है, बाल केंद्रित शिक्षा का जिक्र है, तो बाल केंद्रित शिक्षा देनी है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बनाना है। बच्चों को आप क्रिएटिव बनाओगे तो एक वर्ड आता है, यहाँ से देखो कितने वर्ड जुड़ते जा रहे हैं, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड का मतलब है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछना जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसमें हम अपने खुद के विचार, अभिव्यक्ति की आजादी जिनको मैं कहूँ, जो अपने विचार हम रख सकते हैं, उनको बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्लोज एंडेड होते हैं जैसे एमसीक्यू टाइप, उनमें हम अपने विचार नहीं रख सकते, तो वो बेकार है एज कंपेयर टू, मैं बात करूंगी सर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू किसके भाई? क्लोज एंडेड के। तो आपको ये भी रियल लाइफ से वर्ड दीजिए भी, ठीक है। समय समय पर रीइंफोर्समेंट करें, समय समय पर क्या करें बच्चों का? रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन दे, लेकिन लगातार पुनर्बलन ना दे, ठीक है। रोज कंटिन्यू पुनर्बलन दे रहे हैं वो गलत, मैं नेगेटिव वर्ड में आ जाएगा भी। क्लियर है? लाइफ को प्रैक्टिकल बनाएं, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग अपॉर्चुनिटीज है। और भाषा में यदि बात करूं तो LSRW, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। तो इस तरीके से बच्चों को चलना है। तो मैंने कुछ टिप्स बताई हैं भाई एक तरीके की आपको, ठीक है, कुछ जानकारी दी है पॉजिटिव वर्ड्स की। जब भी ये वर्ड आपको दिखे तो आप एक पॉजिटिव साइड एस्पेक्ट अपने माइंड में कर लेना भाई। मैं ये नहीं बता रहा भाई, मैं कोई ऐसे नहीं बता रहा कि चुटकियों में सिटेट करे, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है, ठीक है, तो मैं उसको बता रहा हूँ। और एक देखो नया क्वेश्चन आ गया यहाँ से, किसी बच्चे को अनुभव से जोड़ना, ठीक है, रियल लाइफ कहलाता है, रियल लाइफ से जोड़ना, तो अनुभव से जोड़ना हो तो उसको आप सही कर देना। अब मैं थोड़े नेगेटिव वर्ड्स की बात कर लेता हूँ भाई। कभी बच्चे को लेबल्ड करना मत, लेबल्ड कर दिया हमने, ठीक है। बच्चे में कंपटीशन हो, बच्चों में सभी में कंपटीशन की भावना हम शुरू से बचपन से सही मानते हैं, लेकिन आपको क्या कर देना सीटेट के हिसाब से गलत, ठीक है। बच्चों को अवसर देना है, कंपटीशन की भावना नहीं क्रिएट करनी। लेबल्ड किसी को करना मत, लेबल्ड कर दिया भाई ये इतना ही है, हमने उसका दिमाग में एस्पेक्ट बना लिया, ठीक है, लेबल्ड नहीं करना। कभी बच्चे को स्कोल्ड वर्ड को देखते नहीं गलत कर देना, डांटना है नहीं, ठीक है, फटकारना है नहीं, मारना है नहीं। मेरे बात पेरेंट्स के पास लेके जाए नहीं भाई, ठीक है, ये भी सही नहीं है। ह्यूमिलेटेड करना बच्चे को, ह्यूमिलेटेड होता है भाई शर्मिंदगी महसूस कराना उसे, नहीं भाई गलत है। मॉक एट करना, मॉक एट इंग्लिश में भी बता रहा हूँ मैं, हिंदी में भी बता रहा हूँ भाई। मॉक एट करना क्या हुई? मॉक एट होता है भी किसी की हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना बच्चों का, यदि रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो मजाक उड़ा देना, ये भी गलत है भाई, ठीक है। मैं आगे बात करूं, थोड़े से आगे जाऊं तो आपसे बात करूं भाई, देखो कन्वर्जेंट अच्छा है लेकिन किससे? डाइवर्जेंट से अच्छा नहीं है, तो डाइवर्जेंट ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू कन्वर्जेंट। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण ज्यादा अच्छा है सेंट्रलाइजेशन से, मैंने बता दिया भी आपको पहले। डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा अच्छा है सेंट्रलाइजेशन से, तो ये मैंने कंपेयर बता दी। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हैं किससे? क्लोज एंडेड से, ये आपको मैं डिटेल में बता दी भाई। आगे चलूं तो मैं ये आपको याद करनी है भाई। यदि मैं आगे बात करूं थोड़ी सी, बच्चों को भाई पॉजिटिव वर्ड्स में फ्रीडम देनी है ज्यादा से ज्यादा। यहाँ बच्चों को क्या करना है? लेबल्ड कर देना है और सेंट्रलाइज उनकी सोच करनी है, तो सेंट्रलाइज करना मत बच्चों को ज्यादा, ठीक, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देना। अगले क्वेश्चन की बात करूं, बच्चों में हीन भावना को कभी मत आने देना। हीन भावना, बच्चों में समावेशी शिक्षा पॉजिटिव वर्ड है, समावेशी शिक्षा देना कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है भी, ठीक है, डिसेबल्ड हो या एबल्ड हो, ठीक है। यदि बच्चों को अलग अलग पढ़ाया जाएगा, बॉयज को अलग गर्ल्स में अलग, तो जेंडर स्टीरियोटाइप में भी आ जाता है भी। रूढ़िवादिता, और रूढ़िवादिता एक नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को स्ट्रिक्ट लेना नहीं भाई, स्ट्रिक्ट वर्ड हमेशा देखते नहीं गलत करियो। फोर्सफुली देखते नहीं गलत करियो, फोर्सफुली वर्क करवा रहे हैं बच्चों पे, देखते नहीं गलत करियो भाई, ठीक है।
कि रॉट वर्क रटना, रॉट वर्क, रॉट मेमोरी, मेमोरी आई तो सही है, रॉट मेमोरी आई तो गलत है, रैट मेमोरी आई तो गलत है। ठीक है। टीचर सेंटर्ड होना नहीं, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन गलत है भाई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मैंने आपको सही बताई। फॉर्मेटिव ज्यादा अच्छा है, बीच बीच में मूल्यांकन, समेटिव हो योगात्मक, एंड में चैप्टर के एंड में मूल्यांकन कहला समेटिव, समेटिव अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव ज्यादा बेटर है। स्टैटिक बच्चे को इनएक्टिव बनाना नहीं भी, इनएक्टिव जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट ना करे, इनएक्टिव, इनएक्टिव बनेगा तो इनएक्टिव का सिनोनिम है स्टैटिक, स्टैटिक देखते हैं गलत करना। ठीक है भैया। बच्चों को प्रिंसिपल के पास ले जाना गलत है भाई, हंसी उड़ाना उनकी, हीन भावना, योगात्मक, फोर्सफुली, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है भाई, तो ये इतना ही रखते हैं और धीरे धीरे हम पहली क्लास है तो आज हमने जाना अनुभव को जानना भाई, इन चीजों ने कैसे सही करना है। 4 ऑप्शन है, 2 तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, 2 में आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है भाई। ठीक है, रखते हैं।